नमस्कार सभी को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ सीजी पर। और देखते ही देखते लेक्चर नंबर 6 तक हम पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने 5 चैप्टर को कंप्लीट किया हुआ था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेक्चर नंबर 5 में क्या पढ़ा था, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो लेक्चर नंबर 5 का जो टॉपिक था वो पहला टॉपिक था रॉन्ग नंबर एंट्री वाला एवरेज क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था। रॉन्ग नंबर एंट्री, ठीक है। ऐसा अगर हो जाता था तो उसका एवरेज कैसे निकालना है, राइट एवरेज, सही एवरेज कैसे निकालना था, उसके कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। और सेकंड टॉपिक जो हमने कवर किया था वो था आपका मिडिल नंबर कॉन्सेप्ट। वो था मिडिल नंबर कॉन्सेप्ट। इन दोनों कॉन्सेप्ट को हमने बहुत अच्छे से कवर किया और जो PYQ था उसको तो हमने सॉल्व किया ही किया। एंड आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, आज का जो लेक्चर है, आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो आप सभी तैयार हैं आज के टॉपिक के लिए? ठीक है। तो टाइप नंबर 7 में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम नंबर सिस्टम नहीं पढ़ने वाले, नंबर सिस्टम से रिलेटेड एवरेज वाले क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो कैसे नंबर सिस्टम से रिलेटेड एवरेज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसके कॉन्सेप्ट को सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम आपने पढ़ा है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, लेकिन आपके पास वो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तभी जाके आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, क्लियर है? आज का मुद्दा बिल्कुल क्लियर है, हमें संख्या प्रणाली के बारे में ही बात करनी है, बट औसत की बात करनी है यहाँ पे। क्लियर है? चलें फिर आज के टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर के बारे में। और आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, जिसको हिंदी में आप प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, मैं हिंदी में लिख दूंगा नंबर, और इसको हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या। क्लियर है? उसके बाद आगे क्या पढ़ना है नेचुरल नंबर के बाद? नेचुरल नंबर के बाद हम यहां पे डिस्कस करेंगे होल नंबर के बारे में। और होल नंबर क्या होता है, जिसको आप हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं। क्योंकि इसके अगर एवरेज को निकालना है तो थोड़ा सा नॉलेज इसके बारे में होना चाहिए, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट जो है वो आपका है इवन नंबर। इवन नंबर, और इवन नंबर होता है आपका सम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या आपने पढ़ा होगा। फोर्थ है यहाँ पे ऑड नंबर। फोर्थ है यहाँ पे आपका ऑड नंबर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विषम संख्या। ठीक है, ये 5वां पॉइंट हो गया। और छठे में है आपका छठा नहीं, हाँ 5वां में आपका है स्क्वायर। मतलब आपको अगर कोई नेचुरल नंबर है और उसके स्क्वायर का एवरेज निकालना है तो क्या होगा। ठीक है, तो हम कैसे उस टाइप के क्वेश्चन को डील करेंगे, यानी जब आप नेचुरल नंबर के वर्ग का सम निकालना होता है, वर्ग का एवरेज निकालना होता है, तो हम कैसे उस टाइप के सवाल को सॉल्व करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 6th है आपका क्यूब। क्यूब मतलब क्या होता है? घन। किसी भी नंबर का क्यूब क्या होता है, जैसे मान लो नंबर जैसे 1 है, 1 का क्यूब मतलब 1 पे पावर 3, इसी को हम क्यूब कहते हैं। ठीक है, और 6 के बाद 7वां पॉइंट है आपका प्राइम नंबर। मान लो कोई प्राइम नंबर है और उसका स्क्वायर निकालना है, उस स्क्वायर निकालने के बाद उसका सम निकालना है, तो इस तरह से क्वेश्चन वहां से होगा। ठीक है, और एक और पॉइंट रहा, और एक अगला पॉइंट है, ये है आपका मल्टीपल ऑफ नंबर्स। मल्टीपल्स ऑफ नंबर, मैं मल्टीपल लिख देता हूं, मल्टीपल्स। आपसे बोला जाएगा कि 2 का मल्टीपल कितना होता है और उसका एवरेज बताओ। मल्टीपल्स, मल्टीपल्स। ठीक है, क्लियर है? ठीक, मल्टीपल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मल्टीपल मतलब क्या होता है हिंदी में अगर बात करूं तो गुणज, इस पे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्राइम नंबर मतलब होता है आवाज संख्या। आवाज संख्या, ये सब चीज आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा देता हूं ताकि आप फ्लो में आ जाए। ठीक, क्लियर है यहां तक?
अब एक एक पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और कैसे एवरेज निकालना है, कैसे सम निकालना है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, एक एक पॉइंट पे हम बात करेंगे यहाँ पे। चलो फिर वन बाय वन करके हम इसके फॉर्मूला को देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहला चीज यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर, ठीक है। एन नेचुरल नंबर का सम क्या होता है वो देखते हैं। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ध्यान देना, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का जो सम है वो होता है आपका एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। क्लियर। अब इसका जब आप एवरेज निकालोगे, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, अगर तुम इसका एवरेज निकालोगे, ये क्या है, आपका सम हो गया, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ये हो गया। अगर आप इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हो तो इसका क्या निकलेगा, एवरेज निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, एन है। तो देखो मैं बता देता हूं कैसे निकला, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, तो इसका क्या एवरेज है, और आप इसको एन से डिवाइड कर दीजिए, तो ये खत्म। क्लियर। तो अल्टीमेटली बचेगा क्या, एन प्लस वन बाई टू, यानी एन नेचुरल नंबर का जो एवरेज है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का जो एवरेज है वो है आपका एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं यहां से। एन प्लस वन बाई टू इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर। मैं लिख दूं यहां पे एन प्लस वन बाय टू। एन यहां पे क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। अभी मैं एग्जांपल से बताऊंगा इसको ये कैसे अप्लाई करना। एन यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, ये पहला हो गया। सेकंड की बात करते हैं, होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, जो काउंटिंग नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। और होल नंबर क्या होता है, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, 1 2 3 जितने काउंटिंग नंबर है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। और होल नंबर जब आप जीरो से स्टार्ट करते हो उसको हम होल नंबर कहते हैं, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। क्लियर। क्लियर। अब होल नंबर का सम कितना होता है, होल नंबर का, जिसको हिंदी में कहते हैं आप पूर्ण संख्या, होल नंबर का जो सम होता है वो होता है एन इंटू, इसको एन को अच्छे से लिख देता हूं, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। ठीक है। अब इसको आप एन से डिवाइड करोगे तो क्या निकलेगा, इसका एवरेज निकल जाएगा, यानी एन माइनस वन बाई टू। आपको इसका दो मेथड बताऊंगा कैसे निकालना है। पहला फॉर्मूले पे कॉन्सेंट्रेट कर लो। अगला नंबर है इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या होता है, जो दो से डिवाइड हो जाए, आपको पता है दो से डिविजिबल नंबर को हम लोग इवन नंबर कहते हैं, जैसे 2 4 6 8 अप टू इनफाइनाइट। अब इवन नंबर का सम कितना होता है उस पर बात करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन, ये इवन नंबर का सम का फॉर्मूला है। अब क्या होता है, इसके सम में अगर एन से डिवाइड करोगे क्या निकलेगा, इसका एवरेज निकलेगा, यानी एन प्लस वन इसका एवरेज। क्लियर है। अब ऑड नंबर की बात करते हैं। अब हम यहाँ पे ऑड नंबर की बात करते हैं। ऑड नंबर क्या होता है, जो दो से डिविजिबल नहीं हो, 1 3 5, इतनी बात तो आपको पता है, अप टू इनफाइनाइट तक। और इसका जो सम होता है वो होता है आपका एन स्क्वायर, इसका सम होता है एन स्क्वायर। आप इसको एन पढ़िएगा, कुछ और मत पढ़ लेना, एन स्क्वायर। और इसका जब एवरेज निकालोगे, एन स्क्वायर को एन से डिवाइड करोगे तो एन आएगा, यानी जितने टर्म्स होंगे उतना ही उसका एवरेज होगा। अभी इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर है, 4 पॉइंट क्लियर हो गया। इसके फॉर्मूला को आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर क्या होता है, यानी यहां पे क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ठीक है, ये अभी इस पे डिस्कस करेंगे, ज्यादा आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना। इसका जो फॉर्मूला होता है वो है आपका एन इंटू, सॉरी एन, ये है आपका एन इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाय 6। क्लियर है, ये 6 होगा नीचे, सबने पढ़ा होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा देता हूं। और जब इसका एवरेज आप निकालते हो और n से डिवाइड करोगे, इसका एवरेज अगर निकालना है तो इसको n से डिवाइड करना पड़ेगा, तो n यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, बचेगा आपका यहाँ पे n प्लस वन, और इन टू में 2n प्लस वन, और बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 तो बचेगा, 6 यहाँ पे रहेगा। ठीक है,
6 यहां पे रह जाएगा। क्लियर है? अब क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? याद है किसी? आप सभी को याद होगा। थोड़ा मैं एक बार हिंट दूंगा तो आपको पता लगेगा, अच्छा यही होता है क्या। तो आप रिकॉल कर पाए क्या इस फॉर्मूला? क्या आप रिकॉल कर पाए इस फॉर्मूले को? क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है? ये होता है आपका, देखो, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का ये होल स्क्वायर आता है। ठीक है, ये होल स्क्वायर आता है। इस पे आप होल स्क्वायर देंगे। मैं इसको ठीक से लिख देता हूं। ठीक है, ठीक है, ये सम पता लग गया। अब इसका एवरेज अगर आपको निकालना है तो इसको n से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ टर्म्स तो आपका n ही है। तो ये n स्क्वायर है तो एक n चला जाएगा तो n बचेगा। इनटू में n प्लस 1 का होल स्क्वायर और बटे में आपका 4 आ जाएगा। क्लियर है? 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये चीज क्लियर है। स्क्वायर का पता लग गया कि n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम और एवरेज है ये। ठीक है, मतलब n प्राकृत संख्याओं के घन का सम है ये, यानी सम है, और ये आपका एवरेज। आगे बात समझ। जितना भी फॉर्मूला लिखा है मैंने n फर्स्ट n नेचुरल नंबर के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे की बात करें, अब मैं आपको एक एक करके एग्जांपल से समझाऊंगा कि कैसे आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलो एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला नंबर क्या था आपका? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसका सम निकालना है और कैसे इसका एवरेज निकालना है। एवीजी मतलब एवरेज, दो चीजें। फॉर एग्जांपल, मैंने पहला एग्जांपल लिया। मान लो कि आपके पास नेचुरल नंबर क्या है? काउंटिंग नंबर है, यानी 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 ये नंबर है। ठीक है, यानी ये आपका 3 नेचुरल नंबर, 3 नेचुरल नंबर है यहां आपके पास, और आपको निकालना है सम और एवरेज। क्लियर है? मतलब सवाल में दिया गया है कि यहां पे फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर है ना? फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, यही है ना? पहला 3 नेचुरल नंबर है, 1 2 3। अब आपको निकालना है इसका सम। सम का फॉर्मूला क्या था? n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, है ना? फॉर्मूला तो यही था ना, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो सम कैसा निकलेगा? कितने नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे? 3 है। ये तो नंबर ऑफ टर्म्स ही है ना, यही तो 3 है। तो 3 n की जगह 3 रख दो, और जो फॉर्मूला है उसको वैसे कर लो। कितना हुआ? 3 1 4, 4 3 12, 12 में 2 से इसको डिवाइड कर दो, 6। क्लियर? छोटा एग्जांपल इसलिए लिया, आप इसको क्रॉस चेक कर लो। देखो, सम 3 2 5 1 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। देखो, जब आपने इसको ऐड किया 3 2 5 1 6, और जब फॉर्मूले से आपने बनाया तो ये भी 6 आ गया। आगे बात समझ में, इसको ऐसे अप्लाई करना। अब इसका अगर आपको एवरेज निकालना है, अगर आपको एवरेज निकालना तो क्या फॉर्मूला था? n यहां से खत्म हो जाएगा, n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला तो ये था ना, n प्लस 1 बाई 2। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो चेक कर लो। देखो, n प्लस 1 बाई 2 है ना, ये वाला। क्लियर है? तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने? 3 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 3 है। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे 3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3 प्लस 1 4 और बटा में 2। 3 1 4 बटा 2 कितना होगा? 2 आ जाएगा। तो एवरेज अगर आपको चेक करना है, देख लो, 3 2 5 1 6, और 6 को देखो ना, जनरली जो जैसे हम एवरेज निकालते हैं क्या करते हैं? सबको जोड़ लेते हैं और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 2 5, 5 प्लस 1 6, और 6 को डिवाइड आप करते हैं यहाँ से 3 से, तो कितना आता है? 2। तो देखो यहाँ पे 2 वैल्यू आ गई। तो इसको इस तरह से अप्लाई किया जाता है। ये छोटा सा एग्जाम्पल लेने का पर्पस ये था कि आप इसको क्रॉस चेक भी कर पाओ। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से आप फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। सवाल ऐसे ही रहेगा, जब हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो और पता लगेगा। ठीक है, सेकंड क्या था आपका? सेकंड कौन सा था? सेकंड था आपका होल नंबर। ठीक है, सेकंड था आपका होल नंबर। मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। होल नंबर, होल नंबर का हिंदी पूर्ण संख्या। होल नंबर स्टार्ट विथ 0। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से होता है। 0 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है, अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं।
एग्जाम्पल ले लिया, एक एग्जाम्पल लिया हमने 0 1 2 3। यहां नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यानी n की वैल्यू कितनी है, 4 है ना, 1 2 3 4। अब 0 को यहां पे छोड़ मत देना, क्योंकि 0 तो क्या है, होल नंबर है ना, 1 2 3 और 4, यानी नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे कितने हो गए, 4। क्लियर है। अब आपको यहां पे निकालना है इसका सम। सबसे पहले सम निकालो। सम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहो तो सम का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, n इंटू एन माइनस 1/2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगाओ, n इंटू एन माइनस 1/2। इसको दूसरे मेथड से भी बनाते हैं, जैसे सवाल आएगा तो वही मैं बता दूंगा कि कैसे इसको अप्लाई करना है, कैसे हम एवरेज निकालेंगे। कितना हो जाएगा, n की जगह 4 रखना है, 4 माइनस 1/2 कितना होगा, ये 4 गुना 3 12, और 12 को 2 से डिवाइड कीजिए, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पे क्रॉस चेक करना है कि इसका सम 6 है या नहीं, तो चेक कर लो यहाँ से, 1 + 2 3 3 3 6 आ गया 6। छोटा एग्जाम्पल लेने का पर्पस ये था कि आप उसको क्रॉस चेक कर लो। अब निकालिए इसका एवरेज। तो एवरेज निकालोगे तो क्या होगा, इस n इंटू एन माइनस 1/2 को n से डिवाइड कर दो, यानी n माइनस 1/2 हो जाएगा। n की जगह में क्या रखना है, 4, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितना है, 4 है। 4 माइनस 1/2 ये कितना हो जाएगा, 4 में 1 गया 3, और 3 को डिवाइड कर लीजिए, ये 1.5 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है। और अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाह रहे हो तो देख लो यहाँ पे, सम पहले निकालो, इसका योग निकालो, 0 + 1 1 2 3 3 3 6, यानी कितना हो गया सम इसका 6। और 6 को आपको इस बार किससे डिवाइड करना है, 4 टर्म है यहाँ पे, 3 से डिवाइड मत कर देना, क्योंकि ये होल नंबर है, 0 से स्टार्ट हुआ तो 0 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। 4 नंबर 1 2 3 4, 6 को 4 से डिवाइड करोगे कितना होगा, 1.5। तो एवरेज आप ऐसे निकाल लोगे, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है, ये होल नंबर का फंडा है। क्वेश्चन कैसे पूछा रहेगा, आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट 4 होल नंबर का एवरेज निकालो, इस तरह से रहेगा, फर्स्ट 4 होल नंबर का एवरेज निकालो। तो जैसे आपसे बोला जाए कि फर्स्ट 4 मतलब स्टार्ट कैसे होगा, 0 1 2 3, ये 4 हो गया। ऐसा नहीं कि आप यहां से स्टार्ट कर देना, ऐसा नहीं कि ए 1 2 3 4 0 से, ऐसे नहीं होगा। 4 अगर आपसे बोला जाए कि 4 पूर्ण संख्या, 4 प्रथम 4 होल नंबर अगर आपको निकालना है तो 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3। अब ये देखो 4 आ गया, इसके पीछे का ये फंडा है। सवाल में हम अप्लाई करेंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, ये दूसरा था। थोड़ा पेशेंस बना के रखना, कॉन्सेप्ट एक बार सीख लोगे तो फिर सवाल ही सवाल है, फिर वहां पे अप्लाई करते रहना। बहुत बच्चों को लग रहा होगा ये चल क्या रहा है, आप क्वेश्चन क्यों नहीं करवा रहे, एक बार इसके कॉन्सेप्ट को सीख लो। ठीक है, उसके बाद इसको अप्लाई करते रहना। अब थर्ड में क्या, तीसरा में क्या था, इवन नंबर था ना तीसरे में क्या था, तीसरे में आपका इवन नंबर था। ठीक है, अब इवन नंबर के बारे में बात करते हैं। इवन नंबर सबको पता है, सम संख्या जो 2 से डिविजिबल होता है, ये तो सबको ही पता है। मान लो कि इवन नंबर फर्स्ट 4 इवन नंबर की बात करते हैं, ये 2 आ गया, पहला इवन नंबर 2 है, दूसरा 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा। फर्स्ट 4 इवन नंबर की बात करते हैं, उसका सम निकालो। क्लियर, क्वेश्चन ऐसे रहेगा, फर्स्ट 4 इवन नंबर, यानी n की वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4। आपको यहां पे क्या निकालना है, आपको पहले सम निकालो। सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1। अगर चेक करना है तो देख लो यहां, है ना, n इंटू एन प्लस 1, यही है ना, ये सम का फॉर्मूला है। क्लियर है, इस फॉर्मूले को वहां पे लगाओ तो सम की वैल्यू निकल जाएगी, n इंटू एन प्लस 1। ठीक है, n की जगह आप क्या रखोगे, 4, और 4 + 1 5, 5 चौके 20। ठीक है, अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो चेक कर लो, 4 2 6, 6 6 12 8 20 आ गया 20 सम। एवरेज अगर निकालना है तो क्या होगा, n से डिवाइड करना होगा, तो n तो यहां से कैंसिल होगा, n + 1 फॉर्मूला से भी चेक कर लो। n कितना है, 4, और प्लस में 1, 4 1 5,
ये इसका एवरेज हो गया। क्रॉस चेक करना है कर लो, 4 2 6 6 6 12 8 20, और 20 को आप 4 से डिवाइड करते हो तो 5 आ जाता है। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को अप्लाई करना। ठीक है, मैं इसके शॉर्ट ट्रिक को भी बताऊंगा, पहले आप इसके बेसिक को समझ लीजिए। तीसरा, चौथा क्या था आपका? चौथा आपका था ऑड नंबर। फोर्थ वन इज ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल नहीं है, जिसको 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर जैसे 1 3 5 7, ये ऑड नंबर है। ठीक है, राइट है यहां तक? एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा एग्जाम्पल लू? एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो। फर्स्ट 4 ऑड नंबर का एवरेज निकालो। फर्स्ट 4 ऑड नंबर का एवरेज और सम और एवरेज निकालना। हालांकि यहां पे आपसे एवरेज ही पूछा जाएगा, बट आप सम भी एक ले लो। ठीक है, सम और एवरेज निकालना। सम का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आप देखोगे सम का फॉर्मूला क्या होता है, चेक कर लो एक बार, देख लो। यहाँ पे एन स्क्वायर होता है और एवरेज कितना होता है? एन होता है। क्योंकि आपको याद नहीं तो बार बार मुझे थोड़ा सा दिखाना पड़ता है। तो सम कितना हो जाएगा? एन स्क्वायर। और एन की वैल्यू कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स कितना? यही तो आपका एन है, नंबर ऑफ टर्म्स। यही तो नंबर ऑफ टर्म्स है ना, ये नंबर ऑफ टर्म्स है। तो यहां पे रखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। चेक कर लो। अगर आपको चेक करना है, फर्स्ट 4 ऑड नंबर लिख लो पहले, अगर चेक करना है तो क्या होगा? 1 3 5 और 7, यही फर्स्ट 4 ऑड नंबर। तो चेक करो, 7 5 12 3 15 1 16 आ गया। इसका सम कितना है? 16 है। अब एवरेज निकाल लो। फॉर्मूला क्या है एवरेज का? एन। यानी जितना नंबर ऑफ टर्म्स है उतना ही उसका एवरेज होगा। क्रॉस चेक करना है, चेक कर लो। 16 इसका सम है और 4 से इसको डिवाइड करोगे 4 हो गया। तो ये इजी है कि जितना नंबर ऑफ टर्म्स है उतना ही उसका एवरेज है। और नंबर की बात कर रहा हूं। ठीक है, और इवन में क्या होगा? जितना उसका नंबर ऑफ टर्म्स है और उसका जो एवरेज होगा एक ज्यादा होगा। देख लो यहाँ पे देख लो, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स अगर 4 है तो इसका एवरेज कितना हो गया? 4 + 1 5 है। और ऑड में क्या है? अगर नंबर ऑफ टर्म्स इसके 4 है तो एवरेज कितना हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे की बात करें। नेक्स्ट है आपका स्क्वायर। स्क्वायर को भी देखो, ये कितना नंबर था? ये 4 हो गया, और 5वें में है आपका स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का ये फॉर्मूला है। ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, इसका फॉर्मूला है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, इसके बारे में बात करें। एग्जाम्पल लेता हूं मैं। मान लो कि मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट 3 एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम या एवरेज निकालिए। ठीक है, उस पर बात करते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि आप उसको क्रॉस चेक भी कर पाओ। तो एग्जाम्पल हमने यहां पे ले लिया, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का सम निकालो। ले लिया नंबर 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहां पे 2 का स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा ना, 3 का स्क्वायर। ये 3 नेचुरल नंबर हमने ले लिया, ऐसे लिख दो, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। 3 नेचुरल नंबर लिया, उसके स्क्वायर का सम निकालना। क्या क्या लिया? 1 2 3। यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 3। अब आपको निकालना है इसके स्क्वायर का सम। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इसका सम निकालना है। और इसका निकालना है आपको एवरेज। ठीक है, और आपको इसका निकालना है एवरेज। क्लियर है? फॉर्मूला क्या होता है? सम का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर का n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6 है। याद रखना इस फॉर्मूले को। n की वैल्यू यहां पे कितनी है? 3 है। 3 रखो, 3 मल्टीप्लाई 3 + 1 4, और यहां पे गुना करो, 3 दूनी 6 + 1 7, और इसको 6 से डिवाइड कीजिए। 4 तिया 12, दोनों कटेगा, 2 कैंसिल। ठीक है, मैं इसको एक दूसरे कलर से कट कर देता हूं। कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल। यानी यहां पे क्या आ गया? यहां पे आ गया आपका 7 दूनी 14। सम कितना हो गया इसका? 14 आ गया। क्लियर है? सम 14 आ गया। अब एवरेज निकालो।
और एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एन खत्म हो गया, n+1 2n+1/6। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3 है ना, 3 + 1 4, और 4 गुने कितना होगा 7, और 7 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, काटा पीटी करो यहाँ से, कितनी बार में कटेगा 2 × 6, ये कैंसिल, 2 दूनी 4 यानी 14/3। मैं इसको यहां लिख देता हूं, ठीक है 14/, यहां पे जो एवरेज होगा इसका 14/3 आ जाएगा। क्लियर है, क्रॉस चेक करना है तो चेक कर लो ये हो क्या रहा है, क्रॉस चेक करना है। देखो सम यहाँ पे कितना है, इसका 14 है, देख लो यहाँ पे इसके स्क्वायर का सम कितना है, 3 × 9 2 दूनी 4, 9 × 4 13, 1 14, 14 को आपको नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करना है, तभी एवरेज निकाल सकते हैं। तो 14/3 यहाँ पे क्या हो गया, इसका सम हो गया, सॉरी एवरेज हो गया। क्लियर है यहां तक, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल से भी समझा दिया कि कैसे इसको आपको क्रॉस चेक करना है, कैसे आपको फॉर्मूला को अप्लाई करना है, ये सारा चीज मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक और बचा हुआ यहाँ पे क्यूब और मल्टीपल भी बचा हुआ, 2 बचे हुए। ठीक है, बात करें आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्यूब। ये कौन सा नंबर था यहाँ पे आपका 5वां, और 6th नंबर की बात करते हैं। क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं, क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, उसी का फॉर्मूला है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, इसी का फॉर्मूला। एग्जाम्पल लेते हैं, पहले हमने एग्जाम्पल ले लिया फर्स्ट 3 एंड नेचुरल नंबर, 1 1 2 और 3, और इसका निकालना आपको एवरेज और सम निकालना। सम कितना होता, हालांकि आपको सम यहाँ पे निकालना नहीं, एवरेज वाले चैप्टर में सिर्फ आपको एवरेज ही निकालना, लेकिन थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा देता हूं ताकि आप नंबर सिस्टम में आपको कोई इशू ना हो। तो सम कितना होता है एन नेचुरल नंबर का, एन नेचुरल नंबर के क्यूब का सम कितना होता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है फॉर्मूला, n × n+1/2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। आप इसको अगर चेक करना चाहो तो कर सकते हो। नंबर ऑफ टर्म यहां पे कितना है, 1 2 3, 3 लिख दो। अब सिंपली आपको यहां पे क्या करना है, पुट करो और वैल्यू निकालो। 3 का स्क्वायर, n का स्क्वायर है, 3 × 9 आ जाएगा ये। ठीक है, 3 × 9 मल्टीप्लाई में क्या हुआ, 3 + 1 4, और 4 का स्क्वायर, 4 × 4 = 16, और नीचे में कितना होगा 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब इसको काटापीटी करोगे तो यहां से आपको निकलने वाला 4 × 4 = 16 आ गया, यहां से आपको निकलने वाला 36। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो कर लो। कैसे क्रॉस चेक करना है, क्योंकि आपको फर्स्ट 3 एंड नेचुरल नंबर के क्यूब का सम निकालना है। ये 1 2 3 है, 1 का क्यूब, दूसरा कलर लेता हूं, ये दिखेगा ही नहीं। ठीक है, ये वाला 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। देखो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 का क्यूब 27 होता है। तो 27 8 35, ठीक है, और 35 + 1 36। देखो ये आ गया, यहां से चेक कर लो, आ रहा है सेम। तो मान लो आपके पास बहुत बड़ा सा नंबर सीरीज दिया हुआ रहे, मान लो दिया रहे कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का क्यूब निकालना है, तब आप ऐसे बैठ के तो ये नहीं करोगे ना, ये नहीं करोगे, ये वाला नहीं। ठीक है, तो फॉर्मूला ही वहां पे काम आने वाला। ये आ गया सम, आपको मैं इसको हटा देता हूं, ये आपका सम। आपने इसको क्रॉस चेक भी कर लिया कि आपने जो फॉर्मूला, हालांकि आपको एग्जाम में क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, कितना इजी होता है फॉर्मूला से। क्लियर है, अब मैं निकालता हूं एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता है। एवरेज क्या होता है, एन यहां से एक गायब हो जाएगा तो ये होगा n+1 का स्क्वायर, और नीचे में आ जाएगा आपका, सॉरी 1 सेकंड रुक जाओ, n+1 है ये ना का स्क्वायर, और नीचे में आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 रखो, 3 + 1 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और नीचे रख दो यहाँ पे 4। ठीक है, ये काटापीटी करो, 4 × 4 = 16 कैंसिल, और यहाँ पे कितना आ गया 4 × 3 = 12। क्रॉस चेक करना चाहोगे, सम कितना 36, नंबर ऑफ टर्म्स कितने 3, 36 को 3 से डिवाइड करो 12 आ जाएगा। तो आप इस तरह को सवाल को ऐसे सॉल्व कर सकते हो। इस चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ एवरेज निकालना है, मैंने सम भी बता दिया ताकि आपको नंबर सिस्टम में कोई इशू ना आए। क्लियर,
तो इस तरह से इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन आपको पता लग गया। एक और लास्ट में बचा हुआ है मल्टीपल्स, एक और लास्ट में बचा हुआ है, यानी 6th 7th नंबर पे मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर, यानी किसी भी नंबर का गुणज, उसका सम अगर निकालने को बोला जाए तो क्या होगा। ठीक है, मल्टीपल ऑफ नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर लिख देता हूं या कुछ भी रखता हूं। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ नंबर। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नंबर है, मान लो 2 है, और 2 का मल्टीपल निकालो, गुणज निकालो, इसको हिंदी में गुणज कहते हैं। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बात करेंगे, और शायद ये कॉन्सेप्ट यहां पे लगने वाला है आपको। ठीक है, मल्टीपल, मान लो 2 का मल्टीपल निकालना। 2 का मल्टीपल मतलब 2 का पहाड़ा पढ़ लो, 2 का टेबल पढ़ लो, 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, ये इसका क्या है, मल्टीपल है, गुणज है। किसी भी नंबर का अगर आपको मल्टीपल निकालने को बोला जाए, उसका जो टेबल है वही लिख दो। ठीक है, 8 2 5 10, इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, अब इस तरह के मल्टीपल का आपके पास कोई फॉर्मूला तो है नहीं, जैसे स्क्वायर का था, जैसे आपका क्यूब का था, इवन ऑड का था, लेकिन इस किसी भी नंबर के मल्टीपल का फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब जाके इसके पीछे का कॉन्सेप्ट कि कैसे इस टाइप के सवाल को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे वाली स्लाइड में हम वही बात करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, देखो, अगर सीरीज वाला, ये आपके एपी वाला एक कॉन्सेप्ट है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप शॉर्ट में क्या बोलते हो, एपी, और हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी, समानांतर नहीं, समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी बोला जाता है इसको हिंदी में। क्लियर? अब देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, कैसे उसको हम अप्लाई करते हैं वो देखते हैं पहले। यहां पे कोई भी ऐसा सीरीज जिसमें जो एपी बनाता हो, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता हो, तो वहां पे जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो देख लो पहले। अब यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं ना, मल्टीपल वाला। क्या था, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और 10। क्या ये एपी बना रहा है या नहीं बना रहा? अब एपी होता है कि आपको अगर पता होगा तो आप आसानी से बता दोगे। देखो सिंपल से हम देखते हैं, बहुत ज्यादा डीपली पढ़ना नहीं है एपी के बारे में। 2 लगातार टर्म के बीच का जो डिफरेंस हमेशा समान हो, जैसे यहां देखो 2 और 4 का डिफरेंस कितना है, 2, फिर 6 और 4 का डिफरेंस कितना है, 2, फिर देखो 8 और 6 का डिफरेंस कितना है, 6, फिर 10 और 8 का डिफरेंस कितना है, ये 2, यानी इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, आपने 10th में पढ़ा होगा। अगर उसका कॉमन डिफरेंस सेम हो, यानी 2 लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम हो, तो उसको हम एपी कहते हैं। वो एपी वाला सीरीज, समांतर श्रेणी वाला सीरीज है। क्लियर है? तो इस टाइप के सवाल में, इस टाइप का अगर सवाल आ जाता है आपके सामने, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे उसके एवरेज को निकालने के लिए, वो देख लेते हैं। ये आपको पता लग गया, ये क्या है, ये आपका एपी सीरीज बना रहा है। ठीक है, और जैसे ही सीरीज एपी सीरीज बना रहा है, यानी समानांतर श्रेणी बना रहा है, तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और इसको आप डिवाइड कर दीजिए 2 से, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 2 से, और आपका यहां पे एवरेज की वैल्यू निकल जाएगी, आपको सम निकालने की जरूरत भी नहीं। फर्स्ट टर्म यहां पे क्या है, 2 है, लास्ट टर्म यहां पे क्या है, 10 है, और 10 को डिवाइड कर दीजिए, सॉरी, और इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, कितना होगा, 10 2 12, और 12 को 2 से डिवाइड कीजिए, 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर क्रॉस चेक करना चाह रहे हो तो कर लो, देखो सही है कि नहीं सही है। 10 और 18 2 20 4 24 6 30। ठीक है, और 30 को आपको डिवाइड करना है नंबर ऑफ टर्म से, कितने, 1 2 3 4 5, 30 को 5 से डिवाइड कीजिए, 6 आने वाला है, 6 आ गया। क्लियर है? एवरेज ऐसे भी निकलता है, लेकिन शर्त यहाँ पे क्या है, जिस भी सीरीज का आप एवरेज निकाल रहे हैं वो उसको एपी बनाना होगा, तभी जाके आप इस फॉर्मूला को लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि आपके पास ये है, 2 है, 3 है,
3 का उसकी 6 है, 12 है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ कितना 1 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 3 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 6 है, तो ये नहीं चलेगा, ये एपी फॉर्म नहीं कर रहा। एपी तब बनाता है जब दो लगातार टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहे, ठीक है, तो आप इसको नहीं लगा सकते, नो एपी। अगर एपी नहीं है तो आप इस फॉर्मूले को, इस कॉन्सेप्ट को, नो कॉन्सेप्ट, ये आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं लगा सकते, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर में मान लो कोई एग्जांपल ले लो ना, नेचुरल नंबर हमने एक एग्जांपल ले लिया, कोई सा एग्जांपल ले लो जो इजी रहे, बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा, एक एन नेचुरल नंबर ले लिया हमने यहाँ पे, मान लो आ गया ये, हमने यहाँ पे ले लिया फर्स्ट 4 एन नेचुरल नंबर 1, 2, 3 और 4, ठीक है, क्या ये एपी बना रहा है? हाँ, नेचुरल नंबर का जो भी सीरीज आएगा वो एपी ही बनाएगा, नेचुरल नंबर का जो भी सीरीज आएगा एपी बनाएगा। देखो 1, 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या 1 है, फिर इनके बीच का डिफरेंस क्या है देख लो ना, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1, फिर 1, फिर 1, नेचुरल नंबर में एक ही डिफरेंस रहेगा, जितने भी नंबर है एक ही डिफरेंस रहता है, तो ये एपी बना रहा है, ये इसका कॉमन डिफरेंस एक ही है। तो यहाँ पे आप वो फॉर्मूला लगा सकते हो, एवरेज कैसे निकलेगा, फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना है 1, लास्ट टर्म यहाँ पे कितना है 4, और आप इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो कितना हो गया 4, 1, 5, और 5 को 2 से डिवाइड कीजिए 2.5 हो जाएगा, 2.5। क्रॉस चेक करना है कर लो, 4, 3, 7, दोनों 1, 10, और 10 को आपको डिवाइड करना है किससे 4 से, देख लो ना। अगर आप कैसे निकालते हो, एवरेज कैसे निकालते हो, पहले सम ले लेते हैं और सम के बाद हम क्या करते हैं उसको नंबर ऑफ टर्म से यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर लेते हैं, 4, 3, 7, दोनों 1, 10, और 10 को जब आप 4 से डिवाइड करते हो 2.5 आएगा, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। शर्त सिर्फ इतना है कि वो सीरीज आपका एपी बनाना चाहिए, ठीक है, एपी अगर नहीं बनता तो फिर आप इसको नहीं लगा सकते नेचुरल नंबर, ठीक है। इस तरह से आप मान लो कोई एक इवन नंबर ले रहा, मैंने ले लिया एक कोई इवन नंबर, ठीक है, कोई सा ले लो इवन नंबर, इवन नंबर की बात करते हैं, मान लो हमने नंबर ले लिया आपका 2, 4, 6, 8 ऐसे करके, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह का इवन नंबर ले लिया, ठीक है, ले लो कुछ और जितना भी लंबा हो, इसका एवरेज कैसे निकालोगे, फर्स्ट टर्म आपका 2 है, देखो फर्स्ट टर्म 2 है और लास्ट टर्म यहाँ पे 12 है, लास्ट टर्म लिख दो और इसको 2 से डिवाइड कर दो, 12, 2, 14, 14 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 7 आएगा, क्रॉस चेक करना है कर लो, देखो यहाँ पे 12, 10, 22, 22, 8, 30, 6, 36, 4, 40, 2, 42, और 42 को आप 6 से डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यही है, तो कितना आएगा 7 आएगा, तो ये हो गया 7, ठीक है। तो इस तरह से आप लगा सकते हो। मान लो एक ऑड नंबर है आपके पास, अगर ऑड नंबर आ जाता है, ठीक है, ऑड नंबर तो क्या है, ऑड नंबर भी आपका एपी बनाएगा, ऑड नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारा एपी बनाता है ना, ठीक है, क्योंकि एक के बाद आता है, जैसे ऑड नंबर ले ले, 1 ले लिया, 3 ले लिया, ठीक है, 3 ले लिया, 5 है, 7 है, और आपको इसका एवरेज निकालना है, फर्स्ट टर्म यहाँ 1 आ गया, लास्ट टर्म आपका 7 है, और इसको डिवाइड कर दीजिए, 7 + 1 कितना होगा 8, और 8 को 2 से डिवाइड करो 4 आएगा, देख लो 7, 5, 12, 3, 15, 15, 1, 16, और 16 को 4 से डिवाइड करो वो 4 आएगा, ये आ गया। अगर वैल्यू दी हुई रहे तो, ठीक है, फर्स्ट टर्म आपका आपको पता होना चाहिए, लास्ट टर्म आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए, तब नहीं बनेगा, तब तो आपको वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो हमने अभी इससे पहले किया था, ठीक है। और कुछ ले लो, अब मल्टीपल का कर ही दिया आपके पास, ठीक है, मल्टीपल हो गया, इवन हो गया, ऑड हो गया, नेचुरल हो गया, ये सारा हमने कर लिया। तो आपको ऑल इन ऑल एक जो फॉर्मूला है, मैं इसको यहाँ पे नोट करके लिख देता हूं, जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ एपी वाले सेक्शन में लगेगा, अगर सीरीज एपी बना रहा है तो आप लगा सकते हो, फर्स्ट टर्म प्लस में आपका लास्ट टर्म, और आप इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, ठीक है, आप इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, ये आपका हो गया एवरेज ऑफ जो सीरीज दिया हुआ रहेगा, एवरेज ऑफ जो सीरीज दिया रहेगा उसका एवरेज होगा। सिर्फ यहां पे एक ही कंडीशन है
ये आपका सीरीज होना, सॉरी एपी होना चाहिए। जो भी टर्म दिया रहेगा वो एपी होगा, तभी जाकर आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो। मैं इसको एक बॉक्स में बंद कर देता हूं, ठीक है, क्लियर है, आगे बात समझ में। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैंने नंबर सिस्टम को भी ले लिया और उसके एवरेज को भी यहाँ पे उसके कॉन्सेप्ट को हमने सीख लिया यार, क्लियर है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है और लग रहा है कि आपको ये आपके लिए फायदेमंद है, बेनिफिशियल है, तो आप अगर पहली बार इस चैनल पे आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करते जाओ, ठीक है, ताकि उनको नोटिफिकेशन मिले, उनको भी कुछ फायदा हो सके। क्लियर, आगे बढ़े। तो आपने अभी तक बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीख लिया है, ठीक है। अब टाइम आ गया आपके कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने का। अब पीवाईक्यू में या फिर एग्जाम्पल्स है उसमें भी अप्लाई करेंगे अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, इससे पहले हमने क्वेश्चन कितना किया था, 36 कर लिया था, ठीक है, 36 कर लिया, तो उसके बाद 37 है ये। तो ये टाइप 7 का जो पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है इस पे देखो, बहुत सिंपल सा सवाल है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 22 नेचुरल नंबर। पहले 22 नेचुरल नंबर का यहाँ पे क्या निकालना, आपको सम निकालना, सॉरी एवरेज निकालना। तो क्या होता है एवरेज का फॉर्मूला, n+1/2, यही होता है ना। एक बार देखना, स्लाइड में मैंने दिया है वो देखना, n+1/2 होता है, n+1/2। कितने नेचुरल नंबर है, 22 + 1 23, 23/2, यानी ये कितना हो जाएगा एवरेज इसका, 11.5 होगा। ये आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। बहुत सिंपल सा है, इसीलिए कॉन्सेप्ट सबसे पहले बताया था कि आप मतलब सवाल देखो और आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38, 38 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन 38, पढ़ो आराम से, पहले इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 91। अब नेचुरल नंबर स्टार्ट तो एक से ही होता है, ये फर्स्ट 91 बोल दो या फिर फ्रॉम 1 to 91 बोल दो, सेम ही है, क्योंकि नेचुरल नंबर एक से ही स्टार्ट होता है ना। तो प्रथम 91 नेचुरल नंबर का औसत निकालना, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हो गए, एन की वैल्यू कितना हो गया 91, एन की वैल्यू कितनी होगी 91, और फॉर्मूला आपके पास है n+1/2, ठीक है। बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि अब भी इसका आपको याद हो जाए, n+1 91 और एक आपका 92/2, ये कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 और 2 छके 12, यार 46 होगा। ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। देखो आरबी जेई में पूछा गया था 2024 में, सीबीटी 1 का था, ठीक है, यानी प्री का था ये सवाल। 38 हो गया, अब 39 फटाफट मारो। अब देखो आपके पास कॉन्सेप्ट है, बहुत जल्दी जल्दी सवाल को सॉल्व कर पाओगे। कह रहा है कि 10 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या। अब प्राकृत संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे आप कौन सा ट्रिक लगाओगे, अब ये वाला फॉर्मूला मत लगा देना n+1/2, ये फॉर्मूला किसका था, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम था, सॉरी एवरेज था, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का एवरेज का ये फॉर्मूला। ये स्टार्टिंग से तो है नहीं, 20 से कह रहा है, 10 से 50 तक की प्राकृतिक संख्या का औसत क्या है, ठीक है। यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं, यहाँ पे नंबर दिए गए, यहाँ पे टर्म्स नहीं दिया गया, ठीक है। तो कैसे आप इसको लगाओगे, मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं। तो आप यहाँ पे एपी वाला फॉर्मूला लगा लो, 10 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 10 से 50 है ना, तो लिख लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सॉरी 10 से 50, ये क्या हो रहा है, ये चल क्या रहा है, यहाँ पे 10 से 50 है, यहाँ पे 20 से 80 है। एक सेकंड मुझे चेक कर दे दो थोड़ा सा, ठीक है। 44 वाला है, उसको देख लेते एक बार। 20 से 80, यहाँ पे लिख दो 20, ये आपका 20 आ गया और ये आपका 80, यानी 20 से 80 के बीच में जो नेचुरल नंबर है उसका आपको निकालना है औसत। यानी क्वेश्चन ऐसे दिया गया 20, 21, 22 और अप टू कितना है ये 80 तक की लिखा हुआ, एवरेज कितना हो जाएगा। आप यहाँ पे लगाइए एपी वाला फॉर्मूला, देखो ना, 20 और 21 के बीच में एक का अंतर, 21 और 22 के बीच में एक का अंतर, तो ये आपको एपी बना रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है, समांतर श्रेणी बना रहा है। तो आप इसको यहाँ पे अप्लाई कीजिए, फर्स्ट टर्म प्लस आपका लास्ट टर्म, और बटन में यहाँ पे कितना हो जाएगा, बटन में 2 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना है 20 और लास्ट टर्म कितना है 80, 80 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 100, 100 को 2 से डिवाइड कीजिए 50 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए कि लगाना क्या है, ठीक है, कि कौन सा चीज यहां पे आप लगाओगे। आगे बढ़े, आगे देखते हैं।
ये फिर से ग्लिच आ गया क्या? अब ये क्या हो गया? रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। क्लियर है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, देखते हैं क्या है। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको हर दिन का पीडीएफ चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। आप क्यूआर कोड को जैसे स्कैन करोगे, टेलीग्राम चैनल को वहां पे जाके आप ज्वाइन कीजिए, और वहां पे हर दिन का आपको पीडीएफ मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलता रहता है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को वहां पे शेयर किया जाता है। ठीक है? या फिर अगर आप क्यूआर कोड को स्कैन नहीं करना चाह रहे, तो इस एड्रेस को वहां पे सर्च करो, मैथ्स जी बाय संदीप जायसवाल। आपको टेलीग्राम चैनल का ये ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिए, फिर वहां से आप फायदा उठाइए। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है, देखो इसको एक बार। कह रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 होल नंबर। अब इस सवाल में आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो और थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। देखो, सबसे पहली बात क्या होगी, यहां पे जैसे आपने देखा 25 होल नंबर, आप क्या करोगे मैं बता दे रहा हूं कैसे करोगे। 25 प्लस 1/2, ये कितना होगा, फटाफट मारा आंसर 13 और टिक मार के चले आए। ठीक है? अगर ऑप्शन यहाँ पे 13 होता तो, हालांकि यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन 13 देना चाहिए था। ठीक है? आप यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा रहे हो, नेचुरल नंबर का n+1/2। आप यहाँ पे फॉर्मूला ये लगा रहे हैं नेचुरल नंबर का n+1/2। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो, हमारे पास एक फॉर्मूला मैंने आपको दिया था होल नंबर का, जब हम एवरेज निकालते हैं तो n-1/2 ये था, 25 - 1/2, यानी ये कितना होगा, 12। ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सवाल में क्या दिया गया है कि फर्स्ट 25 होल नंबर, और होल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है? होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। तो आप यहां से 0 लिखोगे, 0, 1, 2, 3 और अप टू यहां पर जाओगे 24 तक। अभी तो ये 25 होगा, क्योंकि 24 तो ये नंबर आ गया। देखो मैं इसको इंडिकेट कर देता, 24 तो ये नंबर आ गया, नेचुरल नंबर। उसके साथ एक तो और है, 0 आपका क्या होल नंबर है, तो 0 से आपको कहां तक जाना है, 24 तक ही जाना है। और यहां पे आप लगा दीजिए आपका एपी वाला फॉर्मूला। देखो ना, 1 और 0 के बीच में एक का डिफरेंस है ना, क्योंकि ये एपी बना रहा है। डिफरेंस 1 का, 1 2 के बीच में डिफरेंस 1 का, फिर 2 3 1 का डिफरेंस, तो ऐसे चलता रहेगा। तो ये बना रहा है आपका एपी, यानी बना रहा है आपका ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी। ठीक है? तो कैसे होगा एवरेज, आप कैसे निकालोगे, फर्स्ट टर्म आपका 0 हो गया, लास्ट टर्म यहाँ पे 24 आ गया, ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है? ये 12 ऐसे भी निकाल लो, ऐसे भी निकाल लो। कभी कभी लोग दिक्कत यहाँ पे क्या किस चीज में फंस जाते हैं। ठीक है? आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता है, एपी वाला, फटाफट आपने क्या किया, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म 1 दे दिया, सॉरी फर्स्ट टर्म आपने दे दिया 0 और लास्ट टर्म दे दिया 25, और 25 को 2 से डिवाइड कर दिया, कितना हो गया, 12.5। ये भी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे टिक मार के चले आओगे। आगे बात समझ में आ गई नहीं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? देखो, आपने जैसे देखा होल नंबर, फर्स्ट 25 होल नंबर, आप क्या करोगे, आपके पास ये वाला कॉन्सेप्ट है एपी वाला। ठीक है? आप क्या करोगे, पहला टर्म 25 0 आ गया, और लास्ट टर्म आपने 25 दे दिया और डिवाइड कर दिया। यही तो गलती हो गई आपसे, ये 12.5 आंसर टिक करके आ गए, और गलती हो गई आपसे। आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है, फर्स्ट 25 होल नंबर, यानी लास्ट नंबर कौन सा होगा, 24 आएगा, क्योंकि नंबर स्टार्ट यहाँ 0 से हो रहा है ना, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। आगे बात समझ में? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए मैंने उस टाइम बोला था, जब मैं इस होल नंबर के बारे में कॉन्सेप्ट बता रहा था, मैंने बोला था सवाल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 41, और ये एमटीएस 2019 में पूछा गया। ठीक है? क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 होल नंबर। अब बताओ कितना होगा, 0 + 14 और बटे में 2 करना, यानी 7। अब तो ये नहीं करोगे ना 0 + 15, अब तो ये नहीं करना चाहिए, ये तो आप नहीं करोगे, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिए 7.5। ये होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये होल नंबर है, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो पहला 15 होल नंबर अगर मैं यहाँ पे लिख के बताऊं, 0 1 2 3 4
5 ये चलता रहेगा और कहां तक जाएगा, देखो मैं लिख ही देता हूं, थोड़ा सा पता लग ही जाए। 6 7 हो गया, 8 9 10 11 12 13 14। अगर मैं यहाँ पे 15 लिख दूं तो आप इसको काउंट कीजिए, एक बार इसको काउंट करके देखो क्या ये फर्स्ट 15 होल नंबर हो रहा है क्या। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 यहीं तक आ रहा है लास्ट में। अगर आपने इस 15 को लिख दिया, 15 को आपने कंसिडर कर लिया, इट मीन्स फर्स्ट 16 होल नंबर की बात हो रही है। आपकी बात समझ में, तो ये वाला कभी नहीं होगा, ये वाला कभी नहीं होगा। ठीक है, मैं इसको यहां से रिमूव कर रहा हूं। ठीक है, इसको सिर्फ आपको बताने के लिए, इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ आपको थोड़ा सा फील करवाने के लिए, हाँ ऐसा क्यों हुआ, आपको पता होना चाहिए। अब क्या करना है, अब यहां पे आप लगाइए अपना कॉन्सेप्ट। ठीक है, या तो फॉर्मूला लगा लो या कॉन्सेप्ट लगा लो। तो कितना हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना 0 आ जाएगा और लास्ट टर्म यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, आपका यहाँ पे लास्ट टर्म 14 आ जाएगा। 0 प्लस 14 और बटा में 2, ये इसका आंसर हो गया 7। ये कभी मत करना, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा रेड मार्क कर देता हूं। ठीक है, इसको मैं रेड मार्क में लिख देता हूं। ठीक है, ये कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, खामखा नंबर वहां से कटेगा। एवरेज या तो आप एपी वाला सिस्टम लगाओ, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, या फिर आप फॉर्मूला लगा लीजिए। दूसरा क्या था, n-1/2, एवरेज यही था ना, होल नंबर का जो एवरेज निकालना है n-1/2। n कितना है 15, और 15 में 1 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 14/2 7। दोनों सेम ही आंसर आ गया 7 7। तो कोई भी चीज आप यूज कर सकते हैं। एमटीएस 2019 का सवाल है, इंपॉर्टेंट टाइप के सवाल, कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप के सवाल दिए जाते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 42। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्या कह रहा है नंबर क्वेश्चन नंबर 42, देख लो एक बार। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 70 इवन नंबर। ठीक है, प्रथम 70 इवन नंबर का क्या निकालना है, आपको एवरेज निकालना है। ठीक है, यहां पे आप दोनों चीज लगा सकते हो। फॉर्मूला क्या था, n+1, फॉर्मूला यही था ना n+1, फॉर्मूला से लगा लो n+1। यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 71 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप उसको एपी वाले से बना सकते हो तो एपी वाला, अगर ये देखो 1 2, ये कब तक जाएगा 71 तक जाएगा, सॉरी इवन है ना, तो इवन है तो ऐसे होगा 2 4 6, और ये जाएगा आपका 70 का डबल कर दो 140 तक, जो लास्ट टर्म होगा 140 होगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना इसमें, लास्ट टर्म जो होगा ये 140 होगा, तो एवरेज कितनी हो जाएगी, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 2 है और लास्ट टर्म यहाँ पे आपका 140 है, ऐड कर लो और इसको 2 से डिवाइड कर दो, 142/2, 2 7 14, 2 1 कम 2, 71 सेम आ गया। ठीक है, इसको मैं एक डब्बे में बंद कर देता हूं। तो आप इसको इस टाइप से ही बना सकते हो, लेकिन आपके पास अगर फॉर्मूला है तो दिक्कत क्या है, ये वाला शॉर्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। देखो यहाँ पे ये एपी ही बना रहा ना 2 4 6 8, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा कितना है, डिफरेंस हमेशा 2 है, तो आप इसको भी लगा सकते हो। चलें आप क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। 42 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है, कह रहा है कि प्रथम 22 संख्याओं का औसत निकालना है। तो n+1 होगा, 22 संख्याओं का इवन है, सॉरी ये इवन नंबर है। प्रथम 22 सम संख्याओं, ठीक है, प्रथम 22 सम संख्याओं का निकालना है, कितना होगा n+1 है ना, यही होता है ना, n+1 होता है, यानी 22 + 1 23। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, ए इज योर राइट आंसर। क्लियर। 43 44 की तरफ चलते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2000 इवन नंबर, 2000 सम संख्याओं का, प्रथम 2000 सम संख्याओं का क्या निकालना है आपको, ये निकालना है, सम निकालना है। तो क्या आंसर होगा, 2000 ये और +1 2001। ठीक है, फॉर्मूला तो ये है ना n+1, फॉर्मूला है आपका n+1, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। सवाल को आप चुटकियों में बना सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट होना चाहिए तभी होगा। 44, नाउ वी हैव 45।
व्हाट इज द एवरेज ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 50 टू 100। अब क्या कह रहा है, आपको जो एवरेज निकालना है 50 से 100 के बीच में जो इवन नंबर है उसका निकालना है आपको एवरेज। यहां पे आप फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे, यहां पे आपको लगाना पड़ेगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एपी बनाएगा, देखो इवन नंबर, ऑड नंबर, किसी का मल्टीपल, ठीक है, ये सब हमेशा क्या बनाएगा, एपी बनाएगा। ठीक है, ये हमेशा एपी बनाएगा, और साथ में नेचुरल नंबर भी, और साथ में नेचुरल नंबर भी ये क्या करेगा, एपी बनाएगा। और यहां पे आप फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा सकते हो अगर टर्म्स की वैल्यू दी हुई तो। अगर नंबर ऑफ टर्म्स दिया रहा है तब तो फॉर्मूला लगाइए। यहाँ पे टर्म्स की वैल्यू दी गई, फर्स्ट टर्म आपका यहाँ पे 50 है और लास्ट टर्म यहाँ पे क्या है 100 है, और ये दोनों आपके सम संख्या, तो क्या हो जाएगा एवरेज 50 प्लस 100 150, और 150 को 2 से डिवाइड कीजिए 75 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ये एपी बना रहा, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये एपी बनाएगा, ये सारा एपी बनाएगा। इवन ऑड मल्टीपल, किसी नंबर का मल्टीपल हो, नेचुरल नंबर हो, ये सारा क्या होगा, ये भी आपका एपी बनाएगा। मैं लिख देता हूं यहां से अच्छे से एपी। ठीक है, क्लियर है। तो आप यहां पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एपी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 46 है, यहाँ पे नंबर छूट गया। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर। अब देखो, पहला प्रथम 50 ऑड नंबर, फॉर्मूला आपके पास था क्या, अगर आपको ऑड नंबर का, फर्स्ट ऑड नंबर का अगर आपको एवरेज निकालना है तो वो क्या था, n है ना। तो जितना नंबर ऑफ टर्म्स है उतना ही वो एवरेज हो जाएगा, एवरेज की वैल्यू वही हो जाती। अभी तो बताया था ना कि ऑड नंबर में जितने नंबर ऑफ टर्म्स है वही एवरेज हो जाएगा, और इवन में n+1 हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। एक तो ये हो गया, और दूसरा आप उससे भी लगा सकते हो एपी वाला। अभी बोला मैंने कि अगर ऑड नंबर हो, इवन नंबर हो, नेचुरल हो, मल्टीपल हो किसी का, तो वहां पर आप एपी लगा सकते हैं। कैसे, क्या कर रहे हैं, फर्स्ट 50 ऑड नंबर है ना, तो देखो यहाँ पे पहला ऑड नंबर 1 है, दूसरा 3 होगा, और ऐसे जाते 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 ये कितना हो जाएगा 50 दूनी 100, 100 में एक माइनस पे तो 99। ठीक है, लास्ट नंबर जो होगा 99 होगा। यहाँ पे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लिख दो, पहला आपका 1 और ये 99 और बटा में 2, देखो कितना आ गया 50 आ गया। तो ये तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर आपके पास फॉर्मूला है और फॉर्मूला से इजी में बन जा रहा है। देखो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स जितने हैं और उतना ही आपका एवरेज निकल जा रहा है। ठीक है, क्लियर है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि आप इससे फायदा उठा सकते हो और आपको कम टाइम लग रहा है ऐसे सवाल को सॉल्व करने में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करते रहो ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, और एंड तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच। ये टेलीग्राम मैंने आपको पहले ही बता दिया है, टेलीग्राम चैनल का ये QR कोड है और ये आपका एड्रेस है, आप इसको सर्च कीजिए, वहां पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और वहां पे हर दिन आपको PDF मिलेगा, नोट्स मिलेगा और नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। बाय, मिलते हैं कल।